दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार की परिस्थितियां अभी इस देश की राजनीति में, खासकर उत्तर भारत की राजनीति में बनती जा रही है, सामाजिक विमर्श जिस प्रकार से बदलता जा रहा है और इस बदलते हुए सामाजिक विमर्श के बीच सामुदायिक चेतना, सांप्रदायिक चेतना पर भारी पड़ती जा रही है, उसमें तमाम पोल सर्वे को एक तरफ रख दीजिए। तमाम तरह के उद्वेलन बढ़ाने वाले, सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों की भूमिका को एक तरफ रख दीजिए और आज की तारीख में सियासत और समाज के बीच का जो रिश्ता दिखाई दे रहा है, उस रिश्ते के बीच भारतीय जनता पार्टी और संघ का चुनावी हिंदुत्व किस तरह से तथाकथित काऊ बेल्ट में बिखरता हुआ दिख रहा है और इस बिखरते हुए काऊ बेल्ट में चुनावी हिंदुत्व को बिखरते हुए देखकर क्या मोदी शाह के पैरों तले जमीन खिसकनी शुरू हो गई है? मामला सिर्फ चुनावी राज्य बिहार का नहीं है, बल्कि मामला पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का भी है और इन दोनों राज्यों की साझा ताकत यदि आज के समय में देखें तो 120 लोकसभा सीटों की होती है और इन 120 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी आधी हो चुकी है। कहां भारतीय जनता पार्टी इन 120 लोकसभा सीटों में नरेंद्र मोदी के उफान के दौर में 2014 में 93 सीटों पर अकेले बिना किसी गठबंधन सहयोगी के खड़ी थी। सहयोगी दलों की सीटों को दरकिनार कर दे तो 2014 में 93 सीटों पर खड़ी थी और आज भारतीय जनता पार्टी 45 सीटों पर खड़ी है और 93 से 45 तक का सफर जो 10 सालों में बीजेपी ने तय किया, तो इस 10 साल में जो बीजेपी हाफ हो गई, क्या अब जिस तरह का सामाजिक विमर्श और जो जिस तरह की सामाजिक चेतना पैदा हो रही है, उसमें अब बीजेपी साफ होने की तरफ बढ़ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 2002 से 2012 वाले दौर में वापस पहुंचाने की तैयारी कर रही है, या इस देश के सियासत की जो हकीकत है कि 10 सालों में एक नए तरह के परिवर्तन का ज्वार उठता है और उस ज्वार के सहारे तमाम एस्टेब्लिश यानी स्थापित राजनीतिक मानदंड पीछे छूट जाते हैं? कुछ हद तक उस ज्वार का भी योगदान है, तो कुछ हद तक चुनावी हिंदुत्व के ओवरडोज से पैदा हुए सामाजिक रिएक्शन का भी परिणाम दिखाई देता है। वरना मोदी योगी की जोड़ी, मोदी नीतीश के डबल इंजन की जोड़ी, ये एक साथ कैसे फेल हो रही है? शुरुआत यदि उत्तर प्रदेश से करें और फिर चुनावी राज्य बिहार पर आए तो कई सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सफलता का आधार 2014 में उत्तर प्रदेश में क्या था? तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता का आधार यह था कि पिछड़े वर्ग को के बीच में समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक समुदाय तक सीमित कर दिया जाना, दलित वर्ग के बीच में बहुजन समाज पार्टी के आधार को सिर्फ एक समुदाय तक सीमित कर दिया जाना और उसके विरोध में एक अलग तरह का चुनावी हिंदुत्व जिसमें अति पिछड़ा, अति दलित और तमाम तरह के उन सामाजिक समूहों को जोड़ना जो वंचना के दायरे को पोस्ट मंडल और प्री मंडल यानी एक समूह के बीच भी, चाहे वो पिछड़ा हो या दलित हो, उसके बीच भी राजनीतिक वंचना यानी सेंस ऑफ एलियनेशन को फील कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो तबका कांग्रेस पार्टी की लगातार कमजोरी से निराश था और कांग्रेस हटाओ अभियान में शहरी मध्य वर्ग के सुर में सुर मिला रहा था, उस सुर के साथ जुड़कर बीजेपी ने अपने आप को यूपी में 71 सीटों पर और बिहार में 22 सीटों तक पहुंचाया था। अब वो सामाजिक विमर्श बदल चुका है और जब वो सामाजिक विमर्श बदल चुका है तो उस बदले हुए सामाजिक विमर्श को, इसमें कोई दो राय नहीं है कहने में कि गति किसने दी? गति नीतीश कुमार ने दी। उन नीतीश कुमार ने जिन्होंने 2014 में ही इस चीज को भांप लिया। 14 में क्या हुआ था? यूपी की तरह बिहार में त्रिकोणात्मक मुकाबला हुआ और यूपी में जिस तरह अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ उनका समुदाय खड़ा रहा, उसको छोड़कर ओबीसी वर्ग मोटे तौर पर भाजपा के साथ जाता दिखा। कमोबेश यही स्थिति बहुजन समाज पार्टी की बनी, जहां मायावती जिस समुदाय से आती हैं, उस समुदाय के वोटर तो बसपा के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, लेकिन बाकी समुदायों के वोटर्स ने अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलनी शुरू कर दी। उन्हें चुनावी हिंदुत्व में ही अपनी राजनीतिक शरण स्थली दिखाई देने लगी। यही स्थिति बिहार में हुई। 14 के लोकसभा चुनाव पर यदि आप गौर करें तो क्या दिखता है? 14 के लोकसभा चुनाव पर जो गौर करने पर यही दिखता है कि बिहार में लालू यादव को उनके समुदाय तक सिमटाकर एमवाई समीकरण बनाने तक और वहीं तक
सीमित रखने की परिस्थितियां पैदा की गई, तो नीतीश कुमार के सामने भी उनके समुदाय से आगे नहीं बढ़ने देने की और बढ़ने की कोशिशों में ही जद्दोजहद करते रहने की परिस्थितियां पैदा की गई। फिर नतीजा क्या हुआ? नतीजा वही हुआ जो भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बिहार की 3/4 और उत्तर प्रदेश की 90% सीटें लेकर चली गई। अब हालात 24 आते आते बदले कैसे? तो हालात उसी रूप में बदले जिस रूप में 1990 के मंडल कमीशन और कमंडल के प्रयोग के बाद बदले थे। वही हालात यूपी के बाद बिहार में भी हुए और उन हालातों में नरेंद्र मोदी ने अपनी पिछड़ा और अति पिछड़ा की ब्रांडिंग इस देश की गोदी मीडिया के साए तले इस रूप में कराई कि उस ब्रांडिंग में लोगों को हर समस्या का निदान नरेंद्र मोदी की कथित फकीरी में दिखने लगा कि वाकई इस फकीर को मौका नहीं दिया गया तो ये झोला उठाकर चल देगा। लेकिन अब क्या उस फकीर का झोला उठाने की तैयारी उन्हीं सामाजिक समूहों ने कर दी है जिन सामाजिक समूहों ने भारतीय जनता पार्टी को दशक भर पहले सराखों पर बिठाया था? आज ये परिस्थितियां कहां से बनी? तो परिस्थितियां इसलिए बनी क्योंकि मोदी योगी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में फेल हो रही थी। परिस्थितियां इसलिए बनी क्योंकि बिहार में मोदी और नीतीश की जोड़ी फेल होने लगी और इन्हीं परिस्थितियों के बीच में समाज के अंदर सामुदायिक चेतना के विस्तार की जो कोशिशें मंडलवादी ताकतें नरेंद्र मोदी के आने के बाद की परिस्थितियों में कर रही थी, उसे हवा देने का काम तो नीतीश कुमार ने किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उस मुद्दे को पहुंचाने का काम राहुल गांधी ने कर दिया। अब उत्तर प्रदेश और बिहार की परिस्थितियां बदल रही है। किस रूप में बदल रही है? पिछड़े वर्ग के रूप में भी बदल रही है, दलित वर्ग के भी रूप में बदल रही है और अगड़े वर्ग के रूप में भी बदल रही है। पिछड़े वर्ग के बीच उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को यदि केस स्टडी के तौर पर रखें तो साफ दिखाई दे रहा था कि यादव और गैर यादव प्रभुत्वशाली पिछड़े वर्ग के बीच का गैप, उनके बीच की सामाजिक राजनीतिक दूरियों में कमी आ रही है और ये कम हो रही दूरी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के लिए लोकसभा चुनाव में वाटरलू साबित हो गया। यही स्थिति बसपा के बीच जाटों बनाम गैर जाटों की परिस्थितियों में थी और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से सामाजिक न्याय के मुद्दे को जाति जनगणना के मुद्दे के साथ जोड़कर आर्थिक आधार पर रोजगार का मुद्दा, चाहे वो अग्निवीर हो, रेलवे एनटीपीसी हो, किसान के मुद्दे हो, एमएसपी गारंटी का मुद्दा हो, इन सारी परिस्थितियों से जोड़कर जो रीपैकेजिंग की, संगठनात्मक रूप से उसका फायदा उठाने की स्थिति में कांग्रेस अकेले भले ही नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के प्रति इन सामाजिक समूहों में पैदा हो रहे ग्लैमर को देखते हुए सपा और राजद ने जिस प्रकार से गठबंधन किया, उसमें राजद अपनी तैयारियों को जमीन पर ढंग से न कर पाने के कारण भले ही पिछड़ गई, समाजवादी पार्टी ने बखूबी इस चीज को अंजाम दिया। आज क्या परिस्थिति है? दलित वर्ग का कोई भी जाति हो, अल्पसंख्यक वर्ग की कोई भी जाति या धर्म हो, सब के सब कांग्रेस उनकी पहली पसंद बन रही है। और जब कांग्रेस उनकी पहली पसंद बन रही है तो भले ही सांगठनिक कमजोरी के अभाव में कांग्रेस का वोट उसके अकेले लड़ने की स्थिति में इधर उधर छिटक जाए, लेकिन किसी गठबंधन में जाने की स्थिति में जो कांग्रेस की भूमिका अब तक हुआ करती थी कि वो किसी गठबंधन को एश्योरेंस, ये सुनिश्चित नहीं कर पाती थी कि वो अपना वोट दिला देगी, यूपी की केस स्टडी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस उन सामाजिक समूहों के बीच एक नई चेतना का संचार कर रही है, जिस नई चेतना का संचार करने की कोशिश में नीतीश कुमार ने बिहार में जाति जनगणना के बाद दमखम तो दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के पाले में खड़े होकर नीतीश कुमार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम खुद ही किया और ये मुद्दा जो राहुल गांधी उठाना चाहते थे, ये एक तरफा इस मुद्दे के इकलौते नेता के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी काबिज हो गए। रही बात अगड़े वर्ग की, तो अगड़े वर्ग के बीच सामाजिक चेतना क्या है? अगड़े वर्ग की सामाजिक चेतना भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व से तब तक मेल खा रही थी जब तक भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना और जात उसके सामने घुटने टेकने की स्थिति में दिख नहीं रही थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से जाति गणना को स्वीकार कर लिया, उसके बाद क्या यूपी क्या बिहार, इन दोनों ही परिस्थितियों में साफ दिखाई दे रहा है कि अगड़े वर्ग के लोगों को यह लग गया
कि उनकी हितैषी पार्टियों की संख्या में कमी होती जा रही है, लिहाजा उन्हें अपना प्रतिनिधि ज्यादा से ज्यादा चुनकर, चाहे इस दल या गठबंधन से हो, चाहे उस दल या गठबंधन से हो, दोनों ही तरफ से बढ़ाकर भेजने के ज्यादा वो अपनी भलाई देख रहे हैं। और जब इस तरह की भलाई देखने की स्थिति में समाज को इन्फ्लुएंस करने वाला, प्रभावित करने वाला, जनमत के बीच माहौल बनाने वाला तबका यदि आ जाता है कि वो भी समीकरणों की राजनीति को प्राथमिकता दे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व कहां टिकता है? वहीं टिकता है जहां 2004 के लोकसभा चुनाव में वो टिक गया था। तो 2004 के लोकसभा चुनाव में कहां टिका था? यूपी में दर्जन भर सीटों से नीचे और बिहार में 5 सीटों पर टिका था। 15 या 16 सीटों पर आकर टिक गया था। अब वही परिस्थितियां बीजेपी के सामने बढ़ती जा रही है। और जब वही परिस्थितियां बीजेपी के सामने बढ़ती जा रही है, तो मत भूलिए दलित वर्ग के बीच अंबेडकराइट तबका, अंबेडकर के थॉट को, बाबा साहब के थॉट को मानने वाला तबका ज्यों-ज्यों बढ़ता जा रहा है, त्यों-त्यों कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार की पूर्ति करती जा रही है। उत्तर प्रदेश में कथित ठाकुरवाद एक अलग मुद्दा है, तो बिहार में कथित ठाकुरवाद के साथ साथ जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो क्या है? नीतीश कुमार की सेहत। अब मुझे नहीं पता कैसी है, लेकिन नीतीश कुमार खुद आकर एक इंटरव्यू मीडिया के सामने दे देते तो लोगों को जो संशय के बादल दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई नहीं देते। आज पोल ट्रैकर का सर्वे मैंने देखा, और पोल ट्रैकर का सर्वे देखने के बाद क्या लग रहा है? 44% से ज्यादा लोग बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बिहार में बहुत आगे बढ़ चुकी है, नीतीश कुमार से 12 पायदान आगे है, और प्रशांत किशोर अपनी भूमिका को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वोट फीसदी में भले ही वो 2.7 दिख रहे हैं, लेकिन वोट फीसदी से आगे यदि देखें तो अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता में वो 9% मतदाताओं की पसंद बने हुए हैं। जो भी तबका रोजगार मांगता है, जो भी तबका एमएसपी गारंटी मांगता है, उन सब के लिए राहुल गांधी एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनते जा रहे हैं। तो जब आकर्षण का केंद्र राहुल गांधी बढ़ रहे हैं, जातीय चेतना और सांप्रदायिक चेतना के ऊपर, जातीय चेतना के साए में राहुल गांधी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मत भूलिए कि सियासत का चाल चरित्र और चेहरा नए तरीके से सियासत को परिभाषित करने की परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। तो यूपी और बिहार की सामाजिक परिस्थितियां, चुनावी राज्य बिहार को देखें तो मंडल और कमंडल की चेतना तो है, लेकिन कमंडल की चेतना चुनावी हिंदुत्व से आगे बढ़कर कहीं ना कहीं उस हिंदुत्व की तरफ जा रही है जिस हिंदुत्व में सामाजिक समूहों के बीच समरसता के ऊपर समता की बातें की जाती थी, उस रूप में जाती हुई दिख रही है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नैरेटिव मजबूत हो रहा है। और उस रूप में जाती हुई दिख रही है जिस रूप में लोकसभा चुनाव के दरमियान चुनावी हिंदुत्व के ऊपर मंडल से ऊपर पीडीए की चेतना भारी पड़ी थी। बिहार में 2020 में पढ़ाई, कमाई, दवाई का मुद्दा चिराग मॉडल के कथित सहयोग के बावजूद, अप्रत्यक्ष सहयोग के बावजूद उस रूप में भले ही सामने ना आ पाया, लेकिन बची खुशी कसर इस बार तो पूरी नहीं हो जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसी मुद्दे के इर्द गिर्द यदि यूपी और बिहार में भाजपा साफ होती है तो मोदी शाह की गुजरात लॉबी को संघ कितने दिनों तक टिकने देगा, ये बड़ा सवाल होगा। और सामाजिक समूहों की चेतना को दबाकर और सांप्रदायिक चेतना को ऊपर लाकर जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति को पर लगाया जाता है, उस चेतना के ऊपर जब जातीय चेतना आ जाए, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण की चेतना आ जाए, और अल्पसंख्यक वोट बैंक बोनस का काम करता हुआ दिखाई दे, तो बीजेपी की भूमिका का आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति में बीजेपी फंस चुकी है। देखिए आगे आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।